सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। जैसा कि इससे पहले आपने किया था एडमिशन के चैप्टर में, रेशियोज़ के बारे में पढ़ा था। रिटायरमेंट में भी हमने रेशियोज़ के बारे में देखा और उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सो आपने देखा था कि रेशियो कंपैरेटिवली एडमिशन से काफ़ी इजी रहता है जब हम रिटायरमेंट में कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। सो इसी तरह से गुडविल का भी ट्रीटमेंट काफ़ी इजी है। क्या होता है कि जब एक पार्टनर फर्म को छोड़कर जाता है तो उस केस में उस पार्टनर के हिस्से की गुडविल को रिमेनिंग पार्टनर में बांट दिया जाता है। सो अब उसके लिए पहले आपको एंटी मालूम होगी और जब आप एंटी मालूम होने के बाद ही आप उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो आप देखेंगे कि पिछले चैप्टर में जैसे आपने किया था कि जो एडमिशन का चैप्टर होता है, एडमिशन में जो पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं उन्हें हम क्रेडिट करते हैं। उसी प्रकार से जब हम रिटायरमेंट कर रहे हैं तो रिटायरमेंट में भी जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होता है उसी को क्रेडिट किया जाता है। सपोज दे आर द थ्री पार्टनर ए बी सी। अब इस केस में आपको कहता है कि बी जो है वो रिटायर कर रहा है, तो इसका मतलब बी कौन है? रिटायरिंग पार्टनर। सो बी रिटायर कर रहा है, इट मींस बी सेक्रीफाइस कर रहा है। और ये जो दो पार्टनर हैं ए और सी, ये दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। इनको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो उसके लिए आपको पहले एंटी मालूम होनी चाहिए। एंटी जो होती है आपकी वो रिमेनिंग पार्टनर। जैसे आप ये देख रहे हो कि बी चला गया तो रिमेनिंग कौन होंगे? ए और सी। तो रिमेनिंग पार्टनर को हम कंटिन्यूइंग पार्टनर भी कह देते हैं। सो मीन्स ये गेन कर रहे हैं इसलिए इनको डेबिट किया जा रहा है। और बी जो है वो रिटायर कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, इसलिए इसको क्रेडिट किया जा रहा है टू रिटायरिंग पार्टनर। क्योंकि ये चैप्टर जो हम ले रहे हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर ले रहे हैं, तो इसलिए हम अगर पार्टनर रिटायर होगा तो रिटायरिंग पार्टनर दे देंगे, अगर पार्टनर की डेथ हो गई है तो उस केस में डिसीज पार्टनर दे देते हैं। सो आपका एंट्री बन गया रिमेनिंग पार्टनर्स और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज पार्टनर। सो अब इस केस में किस रेशो में ये डिस्ट्रीब्यूट करें आप? गेन रेशो में। और कौन सी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके हिस्से की गुडविल को रिमेनिंग पार्टनर, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन गुडविल। गुडविल में जो उसकी हिस्सेदारी है उसे आपने डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। सो अब इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज हम ले रहे हैं कि ए बी सी आर द थ्री पार्टनर। सो अब इस केस में ये सपोज इक्वल पार्टनर है और आपको कहता है गुडविल वैल्यूड ₹3 लाख। गुडविल आपका
3 लाख का वैल्यूएट किया गया व्हेन वन पार्टनर रिटायर, वो हम मान के चल रहे हैं सपोज बी जो पार्टनर वो रिटायर हो गया। अब इसके लिए आपको एंट्री किस प्रकार से देनी होगी ये आपको मालूम है, रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। तो रिमेनिंग कौन है यहाँ पर, ए और सी। ए इज कैपिटल और सी इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल। कितनी गुडविल है, 3 लाख, ये टोटल बिजनेस की है। और आपको बताया कि सी के शेयर की गुडविल को आपने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो टोटल अमाउंट 3 लाख है। तो इसमें बी का शेयर निकालेंगे, बी शेयर, तो बी का शेयर निकालेंगे तो बी का शेयर इक्वल है 1/3। तो ये आपका कितना आ गया, 1 लाख। इस 1 लाख को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, ए और बी में, और किस रेशो में, गेन रेशो में। गेन रेशो आप यहां पर देखेंगे 3 पार्टनर है, ए बी सी, बी चला गया है, उस केस में हमारे को कोई न्यू रेशो नहीं दी गई है। तो आपको पहले भी बताया गया था कि जब बी रिटायर हो रहा है तो बी के हिस्से को ए और सी ने गेन किया, तो गेन रेशो भी आपकी वही सेम आ जाएगी, गेन रेशो ऑफ ए एंड सी दैट इज आल्सो 1:1। इक्वल है, तो दोनों 50,000 क्लियर। ये आपने किया क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, मीन्स जो बी के हिस्से की गुडविल है उसको आपने ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब हम इसमें चेंज कर लेते हैं कि अगर हमारे को न्यू रेशियो दिया हो तो फिर हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। तो आपको सपोज दिया गया है कि तीनों का रेशो दिया गया ए बी सी का, और इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि पार्टनर हमारा दिस बी रिटायर हो गया और न्यू रेशो ए और सी का दिया गया आपको 3:2। अब आपने गेन रेशो निकाल लेना पहले। अब जब गेन रेशो निकालोगे तो किसका निकलेगा, ए और सी का। ए का गेन रेशो आपको फॉर्मूला पहले भी कराया गया था, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो आपकी कितनी है, 1/3, सॉरी दिस ए का है आपका 3/5 और बी का है 2/5, और ओल्ड रेशो है 1/3। ओल्ड रेशो 1/3। तो ये आपका 15 इज एलसीएम, 5 3 3 9, 3 5 15, 5 3 3 2 6, 3 5। तो ये आपका जाता 1/15, सॉरी 4/15, और ये आपका 1/15। 4:1 आपकी क्या आ जाती है, गेन रेशो। तो इसमें आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा। अब अमाउंट आपको देखना है कि कितना, पार्टनर हमारे वही हैं, गुडविल हमारी वही है। गुडविल हमने कितना लिया था, टोटल फॉर्म का गुडविल ये हमने लिया था अभी 3 लाख रुपए। तो उसी तरह से पहले बी का शेयर निकालते हैं। तो बी शेयर अभी आपने कैलकुलेट किया था, दोबारा भी देख सकते हो। बी शेयर देखते हो, 3 लाख में बी का शेयर कितना था, 1/3। तो ये आपका 1 लाख आ गया था। बस जो चेंज आया वो किस में आया, सिर्फ गेन रेशो में। गेन रेशो अब आपकी क्या होगी, 4:1।
पहले आपकी इक्वल थी, तो इसमें जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बी और ए और सी में, ए को मिला था 4/5 और सी को कितना मिला था 1/5, मल्टीप्लाइड बाय टोटल कितना अमाउंट है बी के शेयर की गुडविल का 1 लाख, 5, 20, 24, 80,000 और ये कितना आ जाता आपके पास 20,000। तो इस तरह से अगर आपको न्यू रेशियो नहीं दिया गया तो उस केस में गेन रेशियो सेम होता है, उसमें भी आपने देख लिया। और दूसरा पॉइंट हमने किया है कि अगर हमारे को न्यू रेशियो गिवन है तो उस केस में गेन रेशियो हमारी जो भी आएगी उस रेशियो में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब इसी तरह से और एक दो एग्जांपल करते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। उसी तरह से फिर से हम ले रहे हैं कि पार्टनर जो हैं वो 3 है, पार्टनर आपको बताया गया 3 ही पार्टनर ले रहे हैं और इनका रेशियो सपोज दिया गया 5:3:2। अब इस केस में कहता है कि बी रिटायर कर गया। अब जब बी रिटायर करता है तो उस केस में आपको दिया गया कि हिज शेयर टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो, सपोज आपको दिया गया ये 2:1। कहता है बी रिटायर हो गया, उसका हिस्सा टेकअप कर लिया है किसने, ए और सी ने, किस रेशियो में 2:1। अब इसमें गुडविल के लिए दिया गया आपको गुडविल इज वैल्यूड एट 2-year purchase of last 3 years profit. Goodwill is valued 2-year purchase of last 3 year profit. So यहाँ पर आपको ये दो तरह से दे सकता है, एक तो एवरेज प्रॉफिट से और एक आपको एवरेज सुपर प्रॉफिट से। तो यहां पर हम एवरेज प्रॉफिट के मेथड से लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट से जब आप ले रहे हैं तो उस केस में आपको 3 साल के प्रॉफिट दिए गए, सपोज 50,000 फर्स्ट ईयर में, 60,000 सेकेंड ईयर में, 70,000 थर्ड ईयर में। और आपको कहता है गिव जर्नल एंट्री आफ्टर रिटायरमेंट। तो इस केस में सबसे पहले आपको क्या करना है, गुडविल का वैल्यूएशन करना। अब जब गुडविल वैल्यूएशन करनी है तो उस केस में आप देखेंगे कि आपको कहता है कि ये एवरेज प्रॉफिट के मेथड से फाइंड आउट करनी है। और गुडविल फाइंड आउट करने के लिए आपका जो फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपको दिया गया 2 ईयर। तो पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। एवरेज प्रॉफिट आपको 3 सालों के दिए गए हैं। पहला साल है 50,000,
60,000, 70,000। एवरेज में सिंपली आपको मालूम है, जब ये एवरेज निकालोगे जितने साल का प्रॉफिट दिया हो उतने से आपने डिवाइड कर देना। आपको 3 साल के प्रॉफिट दिए हैं तो 3 से डिवाइड, 4 साल के प्रॉफिट दिए 4 से डिवाइड। ये जरूरी नहीं कि प्रॉफिट किसी साल में लॉस भी हो सकता है, लेकिन डिवाइड आपने नंबर ऑफ ईयर ऑफ, आपने 3 साल का प्रॉफिट है तो 3 से, उसमें एक लॉस है कोई बात नहीं, वो माइनस हो जाएगा बट डिवाइडेड बाय 3 होगा। अगर 4 साल के प्रॉफिट उसमें 1 साल का लॉस दिया गया तो ये नहीं कि वो प्रॉफिट में से लॉस लेस हो जाएगा, लेकिन डिवाइडेड बाय 4 होगा। तो ये आपका 180 डिवाइडेड बाय 3, इट कम्स टू बी 60,000। तो आपने देखा कि 60,000 आपने जो गुडविल फाइंड आउट की है, ये गुडविल फर्म की गुडविल है, सॉरी ये जो प्रॉफिट फाइंड आउट किया आपने, ये एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया आपने। एवरेज प्रॉफिट है आपका 60,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 2, तो इट कम्स टू बी 1,20,000। तो ये जो गुडविल आपकी आई है ये हमारी फर्म की गुडविल है, ना कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी गुडविल है। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना है आपने, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, हमने यहां पर ये लिया कि बी रिटायर हो रहा है, तो बी की गुडविल निकालनी है और उसको आपने ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बी शेयर ऑफ गुडविल जब आप फाइंड आउट करते हो तो आपके पास गुडविल है 1,20,000 और बी का शेयर देखोगे 5, 3, 8 to 10, तो 3/10, तो इट कम्स टू बी 36,000। सो इस 36,000 को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है? ये आपने ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंट्री आपको मालूम है उसी तरह से जैसे आपने पहले की है। रिमेनिंग पार्टनर कौन है? ए एंड सी। ए इज कैपिटल और दूसरा पार्टनर कौन है? सी इज कैपिटल, 2 बी इज कैपिटल। सो ये आपने अभी अमाउंट निकाला है 36,000। किस रेशो में? गेन रेशो। गेन रेशो आपने अभी दिया गया आपको कि सी का शेयर, सॉरी बी का शेयर ए और सी ने टेकअप कर लिया। किस रेशो में? 2:1 में। तो ये आपको हिंट दिया गया, आप गेन रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आपका जो रेशो आएगा वो यही आएगा 2:1। तो यहां पर हम ले रहे हैं कि बी रिटायर हो रहा था और ये आप लोग यहां पे कर लो, बी रिटायर हो रहा है। बी का शेयर कितना है? 3/10 और किसने टेकअप कर लिया? ए और सी ने। किस रेशो में टेकअप कर लिया? 2:1 में। सो ए ने कितना टेकअप किया? 3/10 इंटू 2/3 और उसके बाद सी ने कितना टेकअप किया? 3/10 इंटू 1/3। तो ये आप कैंसिल भी कर सकते हो। दिस इज 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, तो ये आपका आ जाता 2/10 और ये आपका आ जाता 1/10। तो आप देखेंगे वही 2:1 है उनका रेशो। तो 2:1 में आपने ये डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ए और सी में जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखें ए को कितना मिलता है, ये आपने रेशो देखा था 2:1 है, 2/3, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 36, 3, 12, 12 to the 24 और 12। ये आपने ए को डेबिट कर दिया है, बी को डेबिट कर दिया है, 24,000, 12,000 बी का शेयर था, गुडविल में 36,000 और रेशो गेन रेशो थी आपके पास 36,000, उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
तो इस तरह से अगर आपको न्यू रेशियो दिया गया तो उसके बाद आपने गेन रेशियो फाइंड आउट करके, जो कि डिफरेंट आया, सेम भी आ सकता है, डिफरेंट भी आ सकता है, तो उसमें आपने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब हम केस ले रहे हैं कि अगर पहले से गुडविल दी हो तो उस गुडविल का क्या करेंगे। जैसा कि हमें लास्ट चैप्टर एडमिशन में देखा था कि अगर पहले से गुडविल दी गई हो तो पहले वाली गुडविल को हम राइट ऑफ कर देते हैं। इसमें भी उसी तरह से हमारे को करना होगा। ऑलरेडी गुडविल appears in the books। अगर पहले से गुडविल बुक्स में दी हुई है तो जैसे एडमिशन के चैप्टर में किया था उसी तरह से इसमें हमारे जो राइट ऑफ होगी, ओल्ड पार्टनर कौन है, मींस ऑल, सारे पार्टनर है, ऑल पार्टनर टू गुडविल। जैसे पिछले चैप्टर में किया था ओल्ड रेशियो में, एडमिशन के चैप्टर में ओल्ड रेशियो में, इसमें भी उसी तरह से ओल्ड रेशियो में। तो इससे रिलेटेड अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर आप अपना देखें किस तरह से होगा। सपोज आपको 3 पार्टनर दिए गए हैं, ए, बी, सी, और इनका रेशियो सपोज आपको दिया गया 1:2:2। अब यहां पर आपको दिया गया ऑलरेडी गुडविल, सो ऑलरेडी गुडविल जो दिया गया है वो सपोज 50,000 दिया गया, और गुडविल वैल्यूड आफ्टर रिटायरमेंट ये दिया गया आपको सपोज 40,000। इसमें एक पॉइंट और ले लेते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, सपोज ये आपको दिया गया 30,000। तो यहां पर अब हम मान लेते हैं कि सपोज ए पार्टनर रिटायर कर गया, और न्यू रेशियो आपको दिया गया, सपोज जो न्यू रेशियो दिया गया वो आपको बी और सी का 3:2 दिया गया। तो सही है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारे को जो ऑलरेडी गुडविल होती है उसको राइट ऑफ करना होता है। जब राइट ऑफ करते हैं उसके लिए अभी आपने एंट्री देखी ऑल पार्टनर, तो आपकी एंट्री है ए, बी, सी, ए इज कैपिटल, B is capital, C is capital, to goodwill। कितनी गुडविल आपको दी गई है ऑलरेडी गुडविल 50,000। इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर में। ओल्ड पार्टनर कौन है, ए, बी, सी, और ओल्ड रेशियो क्या है आपकी 1:2:2। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सिंपल है, 1/5 इंटू 50,000, तो ये आपका आ जाएगा 10,000, 20,000, 20,000। सो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि गुडविल वैल्यूड की गई रिटायरमेंट पे वो कितनी है आपकी 40,000। तो जैसे आपने पहले किया था रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर गेन रेशियो में, उसी तरह से अब आपने देख लेना है इसको। तो रिमेनिंग कौन है अब आपके, बी और सी, टू रिटायरिंग कौन है, ए। अब क्योंकि आपको पहले क्या निकालना है, गेन रेशियो, जो पार्टनर गेन करते हैं उन्हीं को डेबिट करते हैं। तो गेन रेशियो कैसे निकालते हैं, दैट यू मस्ट नो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो आपको जो दी गई है 3/5, और दूसरे पार्टनर का कितना दिया है 2/5। यहाँ रिटायर कौन हो रहा था, पार्टनर ए, तो
किसका निकाल रहे हैं? बी और सी का। ऑड रेशियो आपको 2/5, 2/5, तो ये आपका कितना आ गया? 1/5। ये कितना आता है? 0। क्योंकि ये 0 आ गया तो इसलिए सी को कुछ भी गेन नहीं हो रहा, केवल बी को ही गेन हो रहा है, तो बी से ही लिया जाएगा। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी? ये 40,000 में पहले क्या करना है? आपने शेयर निकाल लेना है। किसका? कौन रिटायर हो रहा है? ए का शेयर कितना है? 1/8। तो ये कितना आ गया आपका? 5,000। तो 5,000 को वैसे तो हमारे को बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करना था, क्योंकि सी कुछ भी गेन नहीं करा, तो टोटली अमाउंट विल बी टेकन फ्रॉम बी। तो एंट्री बिकम्स आपका बी इज कैपिटल टू ए इज कैपिटल। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और हमने नया ऐड किया है कि अगर आपको प्रॉफिट दिया गया फर्म का, नई फर्म का प्रॉफिट दिया, तो नए पार्टनर में नई रेशियो में, सिंपल सा। तो उसके लिए आपकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। किसमें? नए पार्टनर कौन है? बी और सी। नई रेशियो क्या दी हुई है? 3:2। दिस इज न्यू रेशियो। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना दिया गया आपको यहां पर? 30,000। किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है? बी और सी में। रेशियो आपको पता है, तो बी का और सी का, बी का है 3/5 और इसका है 2/5। सो अमाउंट कितना है? 30,000। 5 6 6 3 18,000 और ये कितना आ जाएगा? 12,000। तो इस तरह से अगर आपको नई फर्म का प्रॉफिट बी दिया हो, तो उस प्रॉफिट को नए पार्टनर में नई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसमें और भी देख सकते हैं हम कि अगर जब कोई पार्टनर एडमिट करता है, अगर उस केस में जो आपकी गेन रेशियो निकलती है, जैसे आपने देखा यहाँ एक का 0 आ गया और सपोज किसी का सैक्रिफाइस आ जाता है, तो उस केस में उसे भी क्रेडिट किया जाएगा। हमने क्या देखा कि अगर कोई पार्टनर गेन नहीं कर रहा, तो उस केस में उसका शेयर यहां पर नहीं लिखेंगे, उसको हम डेबिट नहीं करेंगे। और इसी के साथ दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं कि अगर गेन रेशियो की जगह हो सकता है उसका सैक्रिफाइस आ जाए। अगर सैक्रिफाइस आ जाता है, तो क्योंकि जो पार्टनर सैक्रिफाइस करा है, तो उस केस में उसे भी क्रेडिट किया जाएगा, उसे डेबिट नहीं किया जाएगा। तो लास्ट पॉइंट हम कर रहे हैं मींस गुडविल में, जैसा कि आपको बताया जा रहा था कि अगर जब हम गेन रेशियो निकालते हैं, उस केस में किसी पार्टनर का सैक्रिफाइस आ जाता है, तो जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उन्हीं पार्टनर्स में गुडविल को क्रेडिट किया जाता है। मींस सैक्रिफाइस पार्टनर को ही क्रेडिट किया जाना है और गेनर को डेबिट किया जाना, पहले वाला रूल ही लगेगा। तो सपोज यहाँ पर 3 पार्टनर दिए गए आपको, ए बी सी, उनका रेशियो दिया गया है 5:3:2। अब सपोज यहाँ पर बी जो है वो रिटायर कर, बी रिटायर्स, और गुडविल जो वैल्यूड की गई है रुपीज, ये आपको 3 लाख रुपीज। अब यहाँ पर बी रिटायर होने के बाद न्यू रेशियो आपको दी गई है ए और सी का, ये आपको सपोज दिया गया 2:3। तो पहले क्या निकालना है आपने? गेन रेशियो। और गेन रेशियो आपको मालूम है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सो पार्टनर कौन है?
जिनको गेन हो रहा है ए और सी। सो ए का न्यू रेशियो कितना है 2/5 और सी का कितना है 3/5 और ऑड रेशियो ए का कितना है 5/10 और सी का कितना है 2/10। एलसीएम ले लेंगे 10 आ जाए। सो 5 2 जा 2 2 जा 4 माइनस 5 10 5 2 2 3 जा 6 10 1 2 जा 2। तो ये आपका आ गया -1/10। मीन्स ये पार्टनर क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है और इसका कितना आ गया 4/10। ये पार्टनर आपका गेन कर। तो आपको मालूम है रूल के अकॉर्डिंगली गेनर पार्टनर को डेबिट किया जाना है। तो यहाँ सी कौन है गेन कर रहा है, तो सी इज कैपिटल 2 मीन्स हमारा रिटायरिंग पार्टनर कौन था बी, सेक्रीफाइस बी कर रहा है। रिटायरिंग पार्टनर हमेशा सेक्रीफाइस करता है और यहां ए का लॉस आ जाता है या ए का लॉस सेक्रीफाइस कर रहा है उसे बी क्रेडिट करेंगे। सो अमाउंट किस तरह से निकालना है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है 3 लाख, इसमें पहले बी का शेयर निकाल लेंगे। सो जो पार्टनर हमारा रिटायर कर रहा है तो बी शेयर कितना है, ये 3/10 इंटू 3 लाख, तो ये आपका आ जाता है 90,000। और ए का 110 शेयर, ये भी टोटल गुडविल में से कैलकुलेट करेंगे। ए शेयर 1/10 इंटू 3 लाख, तो ये कितना आ जाता है आपका 30,000। तो दोनों का टोटल कितना हो जाता है 1,20,000। आप इसको चेक भी कर सकते हो, मींस सी कितना गेन कर रहा है 4/10, तो सी शेयर आप निकालेंगे 4/10 इंटू टोटल गुडविल कितनी थी 3 लाख, तो ये आपका कितना आ जाता है 1,20,000। तो दिस वे आप देख सकते हैं कि गुडविल को हम अलग अलग तरीकों में किस प्रकार से बांट सकते हैं।